हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उज्जवल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पेट केयर पर। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्वेरियम की फिशेस को गर्मियों में कितना खाना दें। बहुत से कमेंट्स थे कि एक्वेरियम की फ़िश जो मेरे यहाँ हैं उनको खाना कितना देना है, कैसे देना है, जो वो हेल्दी रहें, उनकी ग्रोथ सही हो। देखिए, मछलियाँ जितनी भी होती हैं आपके एक्वेरियम में, जितनी भी फिशेस हैं, उनको फूड पसंद होता है। और ख़ासकर गोल्ड फिश को, गोल्ड फिश अगर आपके पास है तो उसको आप जितना देंगे सब खा लेगी। पर प्रॉब्लम क्या होती है, उसके गल ब्लैडर में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे उन्हें लूज मोशंस हो जाते हैं और बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो ब्लैडर डिजीज़ हो जाती हैं उसको। तो उसको अगर आप ज़्यादा खाना देते हैं तो वॉमिटिंग, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। पर आपके पास अगर पैरट और शार्क हैं, इनको अगर आप खाना देते हैं तो ये लोग एक लिमिटेड टाइम पे खाना ख़त्म कर देती है। मतलब अगर आपने 5 मिनट के लिए खाना दिया है, मतलब खाना दिया 5 मिनट में आपको सारा खाना ख़त्म मिलेगा। और उससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो पड़ा ही रहेगा, ये ज़्यादा खाएंगी नहीं। पर गोल्ड फिश का क्या होता है, वो आखिरी टाइम तक खाती रहती हैं। और जितनी भी ये स्लो स्विम करने वाली मछलियाँ होती हैं बहुत खाती हैं और फिर उनमें प्रॉब्लम आती है। पर ये शार्क आप देख रहे हैं, इसको आप जितना देंगे, अगर एक बार पहले ज़्यादा खाती नहीं है, पर जब खाना स्टार्ट करती है, एक्वेरियम में सेट हो जाती है, तो इतना खाती है कि बहुत जल्दी ग्रोथ करती है और अपना लिमिटेड ही खाना लेती है, ज़्यादा नहीं खाती है। ऑस्कर हुई, ये भी खूब खा लेती हैं, पर जब तक खाती हैं जब तक इनका पेट नहीं भर जाता है। इनको पता होता है कि कितना खाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास शार्क है तो आप एक्वेरियम में कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए खाना डाल दें। खाना डाल के 3 से 4 मिनट रुक जाएं, देखें कि कितना खाना मछली ने खा लिया। अगर इस 3 से 4 मिनट में मछली ने इससे पहले ही खाना खा लिया तो थोड़ा खाना और दें। और फिर आप उसको जब खाना दे देंगे और तो 3 मिनट में देख लीजिए जितना ख़त्म कर ले, या 5 मिनट में जितना ख़त्म कर ले, जल्दी जल्दी पड़ा ना रहे। जितना खाना पड़ा रहे उससे कम ही दें। कम खाना देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा खाना देने में प्रॉब्लम्स आती हैं थोड़ी। क्योंकि अगर खाना इन्होंने नहीं खाया और खाना ऊपर तैरता रहा, फिर वो पानी को, क्वालिटी को गंदा करेगा और बहुत से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा। बेनिफिशियल बैक्टीरिया उस खाना को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे और बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे एक्वेरियम का जो मेंटेनेंस, एक्वेरियम की साइकिल होती है, वो ख़राब हो जाती है। तो एक्वेरियम फिशेस को आप अगर खाना देते हैं तो सबसे बढ़िया बेस्ट फूड रहता है ऑप्टिमम का। उससे आपका पानी की क्वालिटी होती है वो भी सही रहती है। और टोक्यो, टायो और जितने भी डिस्कवरी के जो होते हैं फूड्स, इनमें प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़ा बहुत पानी गंदे होने की प्रॉब्लम रहती है। तो इनको आप यूज़ करें तो ग्रोथ तो सही होगी, क्योंकि फ़िश फूड है। पर मैं इनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये जो फ़िश फूड होते हैं इनसे वाटर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी ऑप्टिमम से रहती है। ऑप्टिमम अगर आप खिलाते हैं कोई सा भी ऑप्टिमम का प्रोडक्ट, तो उससे आपका वाटर क्वालिटी बिल्कुल सही रहेगी और फिशेस बहुत अच्छे से खाएंगी। और श्रिम्प देने से या फिर ब्लड वॉर्म देने से भी प्रॉब्लम आती है ये कि एक्वेरियम में बहुत से बैक्टीरियाज डेवलप्ड हो जाते हैं और पानी की क्वालिटी बहुत गंदी होती है और फिशेस को वो सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। फिर आपकी फ़िश फूड कम खाना पसंद करती है, ये ब्लड वॉर्म्स और कहते श्रिम्प्स खाना ज़्यादा पसंद करती है। इसलिए नॉर्मल फ़िश फूड पे रखें, चेंज करके दें तो ज़्यादा सही रहेगा। पर ये लाइव फीडिंग और ब्लड वॉर्म्स, श्रिम्प्स, ये सब कुछ ना दें। और अगर आपके पास एक्वेरियम का खाना ख़त्म हो गया तो मेरी कुछ वीडियोस थी कि एक्वेरियम में क्या क्या दे सकते हैं, तो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल को ओपन करके। और खाना देने की बस यही टिप देना चाहता था मैं कि मछली को खाना आप दें और 3 या 4 या 5 मिनट में जितना ही खाना वो खा ले उतना ही दें। और जितना खाना बच रहा है उसको आप नेट से निकाल लें, एक्स्ट्रा खाना पड़ा ना रहने दें एक्वेरियम में। इससे पेट भर खाना देने से आपकी मछली जो है बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। और अगर आप बिल्कुल पेट भर के खाना दे रहे हैं तो एक ही टाइम दें, 24 घंटे में एक बार। और नहीं तो आपको कोई अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा है कि कितना देना है, क्या देना है, तो आप दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपको एक्यूरेट खाना पता करना है कि आपकी सारी फिशेस कितना खाना खाती हैं, तो 3 से 4 या 5 मिनट में जितना खाना खा ले वो उतना ही खाना देना है। अगली बार से एक्स्ट्रा खाना निकाल लीजिएगा और बस ऐसे ही आपकी एक्वेरियम की साइकिल बहुत अच्छी सी रन करेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़िल्टर का पैड चेंज करते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। और एक्वेरियम को कैसे साफ़ करें, ये वीडियो जल्दी आने वाली है और भी बहुत सी वीडियो आने वाली है, इसलिए एक्वेरियम
से रिलेटेड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।